नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बयार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में फिर चुनाव होने जा रहा है। हम बिहार में विधानसभा के उपचुनाव की बात कर रहे हैं। दरअसल बिहार में मोकामा की सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और जाहिर तौर पर आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो पूरे विस्तार से हम आपको ये खबर बताने ही जा रहे हैं। मोकामा की विधानसभा सीट पर इसलिए उपचुनाव होगा क्योंकि अनंत सिंह जो वहां से विधायक चुनकर आते हैं, बाहुबली विधायक के रूप में जाने जाते रहे हैं, उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई है। दरअसल उनके घर से हैंड ग्रेनेड और AK-47 के बरामदगी मामले में MP MLA कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी और उसके बाद विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके लिए विधानसभा ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। विधानसभा की अधिसूचना में जो कहा गया है वो ये कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) के प्रावधानों के तहत अनंत सिंह को कन्विक्शन की तिथि 21 जून के प्रभाव से बिहार विधानसभा की सदस्यता से निर्हित किया जाता है। तो आरजेडी के लिए भी झटका है। आरजेडी के एक विधायक की सदस्यता चली गई है, आरजेडी के एक विधायक कम हो गए हैं और आरजेडी को अपनी संख्या वापस पाने के लिए उपचुनाव में जाना होगा, उपचुनाव लड़ना होगा और न सिर्फ लड़ना होगा, जीतना होगा, क्योंकि ये सीट आरजेडी के खाते की सीट है। और अब इस सवाल पर भी अक्सर बात होगी, लगातार बातचीत होगी। सवाल यह भी है कि अनंत सिंह की अगर सदस्यता चली गई है तो आरजेडी की तरफ से मोकामा सीट पर उम्मीदवार कौन होगा और कितनी आसान राह होगी मोकामा पर। हालांकि अनंत सिंह निर्दलीय भी मोकामा से जीतकर आ चुके हैं। नीरज कुमार जो जेडीयू के अभी मुख्य प्रवक्ता हैं, MLC हैं, उनको उन्होंने हराया था। तो अनंत सिंह की साख उस इलाके में काफ़ी है, काफ़ी रसूख है, काफ़ी दबदबा है। जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत कर आए थे। सवाल यह है कि क्या अब भी अनंत सिंह का कोई करीबी, अनंत सिंह की पत्नी के बारे में भी कयास लगाए जाते हैं, क्या वो इस सीट पर चुनाव लड़ेंगी। तमाम तरह के कयास हैं। जैसे ही ये खबर आई है कि अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता चली गई है तो देखना होता है कि तस्वीर साफ होती है, कब होती है। अभी तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। अभी तो ये खबर आई है कि अनंत सिंह की सदस्यता चली गई है विधानसभा की। तो जब उपचुनाव की तारीख का ऐलान होगा, आरजेडी किसे मैदान में उतारती है और अनंत सिंह की जगह पर, अनंत सिंह की सीट पर NDA से कौन मैदान में होता है, ये सारी तस्वीरें अभी साफ होनी बाकी है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।